अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इमाम अबुल अब्बास अहमद बयान करते हैं रहमतुल्लाह अलैह। वो बयान करते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा अहवाज़ एक जगह, वहाँ उन्होंने एक आदमी देखा कि जिसने मौलवी का हुलिया इख्तियार किया हुआ था। एक आलिम का हुलिया जो होता है उस तरह का हुलिया उसने बनाया हुआ था। अपनी मूंछें वगैरह छोटी की हुई थी, काटी हुई थी, और कुछ किताबें खरीद के वो बैठ गया था, फतवे देने बैठ गया था, अपनी तरफ से आलिम बन के। तो बैठ गया था, तो लोगों ने एक दफ़ा उससे पूछा कि तुम असहाबुल हदीस के बारे में क्या कहते हो। उस दौर में होते थे असहाबुल हदीस, जो कि हदीसें इकट्ठी करते थे और लिखते थे, उनको याद करते थे और किताबें बनाते थे। तो उनका काम था ये हदीसें इकट्ठी करने का। तो लोगों ने उस आदमी से पूछा कि जो इस तरह बैठा हुआ था एक मौलवी बन के, उससे पूछा कि तुम असहाबुल हदीस के बारे में क्या कहते हो। तो वो कहता है कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो वो ये जवाब देता है। तो फिर ये जो इमाम अबुल अब्बास अहमद हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये उधर मौजूद थे। तो ये कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि तुम तो नमाज भी सही तरह नहीं अदा कर सकते। इन्होंने उससे कहा, तो वो आगे से कहता है मैं, वो पूछता है कि क्या मैं नहीं सही अदा कर सकता। तो वो कहते हैं जी बिल्कुल हाँ, तुम नहीं सही अदा कर सकते। कहते हैं अच्छा बताओ, नमाज शुरू करते वक्त जो तुम हाथ उठाते हो, पहले अल्लाह अकबर कहते हो, हाथ उठाते हो, तो वो किस हदीस से तुमने देखा है, कौन सी हदीस तुम्हें याद है, वो मुझे सुनाओ। तो वो खामोश था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर वो पूछते हैं कि जब तुम रुकू करते हो और अपने घुटनों पे हाथ रखते हो, तो वो किस हदीस की वजह से रखते हो, कौन सी हदीस तुम्हें याद है नबी सलाम की, वो तुम सुनाओ। तो फिर वो दोबारा चुप। फिर उन्होंने पूछा कि जब तुम सजदा करते हो तो उस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाओ। तो उसकी जुबान फिर बंद थी, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो फिर ये इमाम उससे पूछते हैं कि अब बोलते नहीं, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। और कहते हैं कि क्या मैंने नहीं तुम्हें कहा था कि तुम्हारी नमाज भी सही नहीं है। तो तुम्हें तो ये चाहिए कि तुम्हें अगर बता दिया जाए कि फजर की 2 रकातें हैं तो तुम वो पढ़ लिया करो, और बता दिया जाए कि जोहर की 4 रकातें हैं तो तुम बस इस तरह से पढ़ लिया करो, क्योंकि तुम्हारा इल्म तो इतना सा है, तो इसलिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम सहाबुल हदीस पे बात करो। तो ये उन्हें इमाम अबुल अब्बास अहमद ने उस बंदे को कहा कि तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम्हें कोई इल्म है नहीं, तुम असहाबुल हदीस पे क्यों बात करते हो। कि यानी कि जो लोग हदीस इकट्ठी कर रहे हैं, हदीसें, तुम उन पे बात कर रहे हो, हालांकि तुम्हें खुद कुछ इल्म नहीं है किसी चीज का, और तुम उन पे बात कर रहे हो जो हदीसें इकट्ठी करते हैं। तो ये उन असहाबुल हदीस के बारे में बात थी जो हदीसें इकट्ठी करते थे। और तकरीबन उन्हीं के नाम से जो मसलक अहल हदीस है, इन्होंने नाम रखा है अहल हदीस। ये अपने आप को हदीसों वाले कहते हैं, कि कहते हैं कि हम भी हदीसों पे काम करते हैं। हाँ, इनका यह था कि हमेशा से इनके मदरसों में ज़्यादातर हदीसें पढ़ाई जाती थी, कुरान पढ़ाया जाता था, उसके बाद हदीसें पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब उसमें कुछ एडिशन हो गया, अब कुछ इमामों की किताबें भी, उनके ऊपर भी राय ली जाती है कि ये इमाम इस हदीस के बारे में क्या कहते हैं, या इस तरह के इमामों का कोर्स भी पढ़ाया जाता है इमामों की किताबों का। तो ये एडिशन हो गया, लेकिन उससे पहले वो इसी तरह करते थे कि हदीसों पे पढ़ाते थे, इसीलिए खुद को वो अहले हदीस कहते हैं। और ये दावा करते हैं कि वो कहते हैं कि वो इन असहाबुल हदीस से मिलते हैं और उन्हीं उन्हीं की तरह का काम कर रहे हैं। और इसी तरह बाकी मसालक हैं, बाकी जितने मसलक हैं, वो भी हर कोई अपने हिसाब से वो कहता है। कोई कहते हैं कि हम फलां इमाम को फॉलो कर रहे हैं, उसने जो हदीसों का जिस तरह से समझा है और जो अपनी राय दी है, हमने उन्हीं को फॉलो करना है। तो हर कोई अपने लिहाज से फॉलो कर रहा है, किसी को हम बहुत ज्यादा गलत नहीं कह सकते और किसी पे इतनी ज्यादा बात नहीं की जा सकती, कोई तनकीद नहीं की जा सकती। ये है कि हम खुद कुरान पढ़ें और हदीस पढ़ें ताकि हमें खुद समझ आए, और किसी फिरके का नाम ना लें तो वो बेहतर है। और बल्कि करना ये चाहिए कि सबको सुने, सबको सुनेंगे तो फिर एक अच्छी राय मिलेगी, सही पता चलेगा कि कौन क्या चीज़ कर रहा है और किस में क्या चीज़ें ठीक है। अगर एक को सुनते रहेंगे तो फिर जो है कोई क्लियर समझ नहीं आएगी कि कौन बंदा किस रास्ते पे वो ठीक रास्ते पे है और कौन गलत पे है। क्योंकि एक ही जगह पे लगे हैं, जो जैसे कुएं का मेंढक होता है,
وہ کنویں میں رہتا ہے تو وہ اس کو کنویں کا جتنا ایریا ہے اس کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ ادھر کیا کچھ ہے، اس کو باہر کی دنیا کا نہیں پتا ہوتا۔ تو اس طرح سے اگر سب کو دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کون بندہ اپنے کون سی دلیل لے کے بیٹھا ہے اور کس بات پہ وہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، تو پھر اس میں سے ایک نچوڑ نکلے گا اور سمجھ آئے گی بندے کو۔ اور ویسے بھی اصحاب الحدیث کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا، وہ حدیثیں اکٹھی کرتے تھے، انہیں پڑھتے تھے، انہیں جمع کرتے تھے، اور اب کوئی ان کا نام رکھ لے تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی طرح کا کام کر رہا ہوگا۔ جو لوگ کر رہے ہوں گے وہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کوئی کر رہا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ کام کریں، نام بے شک نہ رکھیں، اور نام رکھنا ہے تو وہ اپنی مرضی ہے، لیکن کام اس طرح کا ہی کرنا چاہیے جس طرح کا ان اچھے لوگوں نے کیا۔ اور یہ تھا ایک واقعہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عالم جو ہے وہ ایسے بیٹھ جائے کتابیں لے کے یا اپنا حلیہ بنا کے ایسے بیٹھا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ اس سے ہم اس کا علمی سٹیٹس چیک کریں گے، اس سے حدیثوں کے بارے میں پوچھیں گے، قرآن کے بارے میں، تو اس کا سٹیٹس چیک کر کے پتہ چلے گا۔ تو سٹیٹس چیک کرنے کے لیے بھی یہ ہے کہ ہمیں خود کو بھی کچھ آتا ہو، ہمیں خود بھی قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے، یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد ان کو ہم خود ہی چیک کر سکتے ہیں، ان کا سٹیٹس، ان کو سوالات کر کے، ان سے پوچھ کے، تو پھر ہمارے لیے بھی فائدہ اور ان کا بھی فائدہ ہوگا، اور باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ جب ایک بندہ ایکسپوز ہوگا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ڈرامہ اپنے آگے بیٹھا تھا۔ تو یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے، قرآن و حدیث خود سیکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اسی طرح کی اور ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔